जय श्री राम मित्रों। कल आपके साथ पहले एपिसोड में तुलसी महाराज की रामचरितमानस के सुंदरकांड पे चर्चा हो रही थी और मैंने बताया था कि ये एक एपिसोड की बात नहीं है, ये 2, 3, 4 एपिसोड में हो पाएगा। तो कल 10 मिनट में मुझे लगता है किष्किंधा कांड में जो वर्णन है ना राम की सेना का और हनुमान जी की तैयारी का, वही हो पाया था, उसमें भी पूरा नहीं हो पाया था। तो वहीं से शुरू करते हैं और आपके साथ जुड़ के बड़ी खुशी होती है और राम की कृपा है आप में और मुझ में भी, जो मैं सुना पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं। तो ये है कि उसमें एक छंद है, जब जामवंत जी कहते हैं कि आप इतना करहु तात तुम जाई और सीतहि देखी कहु सुधियाई, तव निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। अब सेना के साथ राम जी जाएंगे तो उन्होंने उसके बाद छंद लिखा है, उसमें बहुत सुंदर छंद है तुलसी महाराज जी का, इतना सुंदर छंद। तो वो बता रहे हैं कि उसके बाद सीता माँ को कौन लाएगा, तो राम जी कैसे जाएंगे, कैसे लाएंगे, वो बता रहे हैं। कपि सेन संग संघारी निश्चर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वो कहते हैं बानरों की सेना लेके राम जी जाएंगे और माँ सीता को लेके आएंगे। तब सारे देवता नारद मुनि जितने भी हैं उनकी मर्यादा का यशगान करेंगे, और ऐसे ही आप उठा लाओगे तो फिर मर्यादा का हनन होगा। तो माँ सीता के लिए लाने के लिए उचित यही होगा कि राम जाएं और राम लाएं। इसलिए आप जो है इतना करिए कि केवल पता करके आ जाइए। तो एक दोहा है, महाराज तुलसी ने लिखा है, जय हो महाराज तुलसी, कि जो इसको सुनेगा, जो इसको कहेगा, तो तीसरा जैसे राक्षस का वध करने वाले राम उसके सारे कष्टों का, सारे उसका संशय का निवारण कर देंगे, उसका हरण कर लेंगे। वह भव भेषज रघुनाथ जसु, देखिए सुनिए महाराज क्या लिख रहे हैं तुलसी महाराज। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, और तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करई तिसरारी। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब हनुमान जी का एक श्लोक सुंदरकांड का बहुत सुंदर सा है, वो आपके सामने रखने के बाद सुंदरकांड पे चलना शुरू करते हैं। वो यात्रा एक बहुत ही सुखद यात्रा होगी और आपके सब कष्टों का हरण करने वाली होगी। ये मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सारे कष्टों का हरण ये रामचरितमानस का सुंदरकांड हनुमान जी की कृपा से सारा हरण करेगा। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजुवन कृशानु ज्ञानिनां ग्रहण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय हो
अतुलित बल के धाम बजरंगबली, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति वाले और दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, जय हो बजरंगबली। ऐसा शरीर जो अग्नि और ज्ञानियों में अग्रणी है और ज्ञान रूप में संपूर्ण जगत में जिसकी प्रसिद्धि है वो बजरंगबली अब सबका कल्याण करें। रघुनाथ जी के कार्य के लिए निकल रहे हैं प्रभु। तो इस समय इसलिए सर्वशक्तिमान होते हैं हनुमान जी, और इसलिए उनका जो उनको स्मरण करने का सही समय है वो है सुंदरकांड, ताकि उस समय हनुमान जी पूरे अपनी शक्ति के वेग में होते हैं और उन्हें पूरा याद होता है कि वो कितने शक्तिशाली हैं। इसीलिए वो आपका और आपकी रक्षा करने में उस समय बहुत ही पर्याप्त शक्तिशाली होकर के आपके समक्ष होते हैं। और निश्चित है कि आप सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूँ, तो हनुमान जी ज़रूर यहाँ कहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जहाँ राम की चर्चा होगी वहाँ हनुमान होंगे, ये आवश्यक है। तो जामवंत के वचन उनको कैसे लगे? जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब वो कहते हैं सब लोगों से, जितने उनके साथ थे, जितनी टीम थी पूरी, उनसे कहते हैं, तब लगी मोही परख्यव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वहूँ सीतहि देखी, वहीं हैं काजू मोहि हरसी विसेखी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चलऊ हरस्य ही धरि रघुनाथा। जय जय। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके और सबको नमस्कार और चरण बंदगी करके और कहते हैं, अब तब तक मुझके यहीं इंतज़ार मेरा करना, जब तक कि मैं सीता को देख के लौट ना आऊँ। सारे दुख सह लेना लेकिन रहना यहीं, क्योंकि सुग्रीव जी ने आज्ञा किया था कि तब तक मत लौटना और जिंदा मत लौटना अगर सीता जी का पता न लगे। इतना कठोर थी आज्ञा उनकी कि जिंदा वापस मत आ जाना अगर सीता जी का पता न कर पाना तो। अब हनुमान जी ने क्या देखा? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। अब टेक ऑफ की तैयारी है हनुमान जी की। तो कहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं लंका जाने के लिए? एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़े और वहाँ से सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। और बार बार रघुवीर संहारी, तारे क्यों पवन तनय बल भारी। अब हनुमान जी टेक ऑफ कर रहे हैं लंका जाने के लिए। जेहि गिरि चरण, ऐसा जहाज बना है जो किसी पहाड़ के ऊपर से निकले और पहाड़ पताल में चला जाए, वो हनुमान जी का है। हनुमान जी, अब सुनिए, जय हो तुलसी महाराज की। जी जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सुगा पताल तुरंता। ओ जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति
चलो हनुमाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब जो है वो जो समुद्र जी हैं उन्होंने सोचा जलनिधि ने कि ये भगवान के दूत हैं, इनको इतना बड़ा मेहनत करके निकल रहे हैं यहाँ से, तो इनको थोड़ा आराम करने के लिए एक पर्वत शिखर दिया उनको कि इसमें थोड़ा हनुमान जी आराम कर लेंगे। तो हनुमान जी देखिए ये है काम का एक कर्मचारी का क्या कर्तव्य है और कैसा होता है और क्या संदेश देना चाहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी संदेश देना चाहते हैं कि भाई जब तक आपका काम पूरा नहीं होता जो आपके मैनेजमेंट ने या आपके आगे वाले ने बताया है, तब तक विश्राम करने की स्थिति नहीं होती। तो उन्होंने कहा है हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम और राम काजु कीन्हे विनु मोहि कहाँ विश्राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया कि भैया कि अपने ये प्रभु का काज किए बिना मुझे कहाँ मेरे लिए विश्राम कहाँ है। मेरे लिए विश्राम लिखा ही नहीं है जब तक कि कार्य पूरा नहीं होता, जब तक मैं माता सीता को नहीं देख लेता हूँ और उनका पता राम जी को नहीं सुना देता हूँ, तब तक विश्राम करने की स्थिति मेरी तो नहीं है। तो और यही लक्ष्मण जी ने किया। 14 वर्ष लक्ष्मण सोए नहीं, और सोए क्या नहीं, लेटे नहीं, एक ही उसमें वीरासन में बैठते थे, रात भर बैठते थे। कभी आपको मैथिली शरण गुप्त की सुनाएंगे, कभी चांस मिला तो एक एपिसोड मैथिली शरण गुप्त की कविता, महान रचयिता हैं और राष्ट्र कवि रहे हैं, सरस्वती के वृद्ध पुत्र कहे जाएंगे वो भी। उन्होंने वीरासन पे बैठे हुए लक्ष्मण की जो गाथा कही है वो आपको विह्वल कर देगी। वो वीर, तो दूसरे वीर हनुमान जी, वो हनुमान जी कैसे विश्राम कर लें बिना राम के काज के। तो अब देवताओं ने देखा कि भगवान का कार्य करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, तो देवताओं ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले ली जाए। भाई ये इतने बड़े राजा के पास जा रहे हैं कि इतना सशक्त राजा, इतने संसाधन से संपन्न राजा, उसके यहाँ घुसेंगे और बिना इजाज़त के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, तो ये जा पाएंगे वहाँ, कार्य कर पाएंगे या नहीं, इसकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने सुरसा नाम की एक देवताओं की ही वो थी, अहिन की माता, तो सांपों की माँ थी, तो उसको कहा कि आप सुरसा जी आप जाइए और जाके पता करिए। तो सुरसा को भी डर लगा, हनुमान जी के सामने जाने में हर आदमी को डर लगेगा कि भाई वेश बदल के जाना है, क्योंकि परीक्षा लेनी है, तो सीधे सांपों की माँ बन के तो नहीं चला जाऊँगा, वरना हाथ जोड़ के वो चले जाएंगे, बताएंगे कुछ नहीं। लेकिन परीक्षा लेनी है तो मुझे वेश बदलना पड़ेगा, और वेश ऐसा होगा कि राक्षसों का होगा। तो वो डरे कि कहीं मुझे राक्षस समझ के हनुमान जी पहले न मार दें, तो मैं समझा तो कुछ पाऊँ ना, बता कुछ पाऊँ ना और मार दें। तो उन्होंने कोड वर्ड, हर युद्ध में एक कोड वर्ड होता है, तो चूंकि हनुमान जा रहे हैं एक दुश्मन देश में, तो हर जगह कोड वर्ड था, तो देवताओं ने उनको कोड वर्ड दिया। तो उन्होंने क्या कोड वर्ड यूज किया और हनुमान जी ने कैसे उनको माफ़ कर दिया और माता कहने लग गए, उस कोड वर्ड का प्रभाव देखिए। जात पवन सुत देवनु देखा, जानय कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कय माता, पठिय आई कही तेहि बात। अब इस चौपाई में सुरसा वो कोड वर्ड बोलेंगी हनुमान जी के सामने, तब हनुमान जी उनको माँ कहेंगे। आज सुरन मोहि दीन आहारा, भेष तो राक्षसी का बना रखा था उन्होंने, तो आहार करेंगी वो हनुमान जी का। तो उन्होंने क्या कहा कि आज सुरन मीन्स देवताओं ने मुझे आहार दिया है। हनुमान जी समझ गए देवताओं ने दिया है, इसका मतलब आप हमारी पार्टी के हो,
ये रावण पार्टी की नहीं हो भाई, उन्होंने देवता क्यों भेजते हैं आपको। तो ये है कोड वर्ड सुरन। तो अपनी रक्षा करने के लिए सुरसा जी ने तुरंत ये प्रयोग कर लिया कि भैया पहले समझ जाओ, मारना मत। तो आज सुरन मोहि दीन आहारा, और सुनत बचन कह पवन कुमारा। बुद्धि से परिपूर्ण हनुमान जी ने तुरंत कहा, तो सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। देखिए माँ कह दिया ना हनुमान जी ने, केवल वो सुनन को सुन करके, कौन्यव जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। क्या बात है। हनुमान जी ने कहा भाई आप किसी भी जत्न से आप जाने नहीं दे रही हैं, लेकिन मुझे खाएंगी नहीं, ये आप समझ लीजिए, मुझे आप खा नहीं सकती हैं, चाहे जितना मुंह बढ़ा लीजिए, चाहे जितना, मैं भी उतना बर्दन बढ़ा सकता हूँ। तो सत जोजन तही आनन कीन्हा, सत जोजन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा। और छोटा सा रूप रख के बिना मारे उनको, सुरसा जी को, और हनुमान जी ने उनके आगे हाथ जोड़ा और कहा, सुरसा जी क्या कहती हैं, अब जब सारी परीक्षाएं हो गईं और सुरसा जी जान गए कि बुद्धि भी बहुत तेज है और बल भी बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा शरीर देख करके तो सुरसा जी का ही वो दहल गया मन। सत जोजन तही आनन कीन्हा, तो मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बुद्धि बल मरम तोरी मैं पावा। कहते हैं जिसलिए मुझे देवताओं ने भेजा था बजरंगबली, वो मैं सब जान गई हूँ कि अब उन्होंने क्या दिया, आशीष देती हैं उसको। माता कह चुके थे और माँ आशीष ही देती हैं, यहीं से आशीष शुरू हो जाते हैं बजरंगबली के लिए। अब ये सुरसा का आशीष सुनिए। राम काजु सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय हो। धन्यवाद भाइयों, आज का यहीं तक, और आगे इसके आगे चर्चाएं और भी एपिसोड में होंगी। ये दूसरा एपिसोड था, अब तीसरे एपिसोड में फिर मिलूँगा, फिर बजरंगबली की बल की चर्चा होगी। और बजरंगबली के बल की चर्चा होते ही आपका कोरोना, आपका रोग, आपका शोक, आपका मोह सब दूर हो जाएगा। जो आपका अहंकार धनुष रखा हुआ है ना शरीर में, शरीर मानव का अहंकार रूपी धनुष रखा हुआ है उसके अंदर, जो उसको खराब कर रहा है, जो उसको रोग ग्रसित कर रहा है, उसको राम नाम ही तोड़ सकता है। क्योंकि राम नाम ही धनुष तोड़ने में चतुर है, और राम नाम ने ही धनुष तोड़ के सीता जी का वर्ण किया था। और राम नाम आपका धनुष तोड़ करके आपको रोग मुक्त करेगा, आपको संशय मुक्त करेगा, आपको भय मुक्त करेगा। जय श्री राम।